हेलो गाइस। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग जावा देखने वाले हैं। जावा में आप लोगों को मैं पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा बताने वाला हूँ, जिसमें कि आज हम लोग जावा की बेसिक हिस्ट्री पूरा देखने वाले हैं। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं कि पहला है जावा डिटेल्स। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जावा की डिटेल्स क्या क्या है। तो जैसे ही इसमें लिखा हुआ जावा की जो हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आप लोग जानते हैं तो। जावा टीम मेंबर, जो जावा के टीम मेंबर्स थे, उनको हम लोगों ने क्या कहा, ग्रीन टीम बोलते थे उसको। इनिशिएट आर रिवोल्यूशनरी टास्क टू डेवलप अ लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइसेस सच एज सेट बॉक्सेस एंड टेलीविजन। जो जावा जो पहले बनाई जा रही थी वो सिंपल डिजिटल डिजिटल डिवाइसेस में बनाई जा रही थी, सेट बॉक्स के लिए और टेलीविजन के लिए। पर लेकिन ये आते आते ये बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूरी ही बदल गई। ये सब हम पूरा देखने वाले कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेट्स सी द मेजर पॉइंट डिस्क्राइब बाय द हिस्ट्री ऑफ जावा। तो गाइस ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं बताने वाला हूँ ये पूरा आप लोगों को AK2 एग्जाम्स या फिर कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम है, आप मैं उसके लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने इसमें बहुत शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों को पूरे डायरेक्ट आप लोग सिंपल पेपर्स में अपने लिख सकते हैं। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द मेजर पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ जावा। जेम्स मोस्टली, माइक शेरिडियन एंड पैट्रिक नॉर्टन इनिशिएट द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन 1991। तीन लोग थे, काफी लोग थे, 30 लोगों की टीम थी, जिसमें तीन लोगों का बहुत बड़ा रोल था, जेम्स गोसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। उन्होंने इनिशिएट किया एक जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट को इन 1991 में। जो स्मॉल टीम टीम थी, जो सन इंजीनियर्स, मतलब सन एक माइक्रो सिस्टम कंपनी थी, जो उसके इंजीनियर्स की एक छोटी सी टीम थी, उसको हम लोग ग्रीन टीम बोलते थे। ओरिजिनली डिजाइन फॉर स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक सेट बॉक्सेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो जावा यूज की जाती थी वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए बनाई जा रही थी, लाइक सेट बॉक्सेस, टेलीविजन एक्सेट्रा। फर्स्टली जो जावा का नाम था वो था ग्रीन टॉक। वो किसके द्वारा पड़ा, जेम्स गोसलिंग द्वारा। और जो उसका फाइल एक्सटेंशन था जावा का वो था .gt। तो गाइस आप लोगों के पेपर में पॉइंट्स आते हैं राइट हिस्ट्री ऑफ जावा, तो आप लोगों को चार पॉइंट्स, अभी और भी पॉइंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आप लोग कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ऑक, डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट। आफ्टर जो जावा का नाम था ग्रीन टॉक से हटकर उसका नाम ओक कर दिया गया, was developed as a part of Green Project. The name oak was used by Jim Gosling after an oak tree that remains outside his office. Also, oak is an image of solidarity and picked as a national tree of numerous nations like USA, France, Germany, Romania, etc. But they had to later name it Java. जब उस लास्ट में उसका नाम क्या हो रहा, जावा हुआ, एट इज वॉज ऑलरेडी अ trademark by ओक टेक्नोलॉजीज। तो गाइस मैं बता दूं, जब सबसे पहले जावा का नाम था ग्रीन टॉक, जो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा दिया गया था, उसका एक्सटेंशन था .gt। तो उसके बाद जेम्स ग्रीन टॉक का नाम हटकर हमने ओक रखा गया। ओक इसलिए रखा गया, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जो जेम्स गॉसलिंग था उसके ऑफिस के बाहर एक ओक ट्री रखा हुआ था। तो जो ओक ट्री होता है, तो एक ओक ट्री तो एक तो क्या कि वो नेशनल ट्री है बहुत सारे देशों का, जैसे लिखा हुआ है यूएसए, जर्मन, फ्रांस एक्सेट्रा। तो उससे क्या है, उसको एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती थी, तो उसने ग्रीन टॉक को हटा के उसने ओक रख दिया। फिर लास्ट में फाइनली ओक को नाम रिमूव करके जावा ही फाइनली डिसाइड किया गया कि लैंग्वेज का नाम क्या होना चाहिए। फिर लास्ट में बिल्कुल जावा रखा गया। ट्रेडमार्क जो दिया गया ओक टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा, वो जावा ही दिया गया। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखेंगे आप, जो होम किसने बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम में बनाई थी गाइस। फिर 2011 में जो ओरेकल के द्वारा परचेज कर ली गई जावा। ऑथर जो है, जो क्रिएटर है, जेम्स गॉसलिंग है। ऑब्जेक्टिव क्या था जावा का बनाने का, टू प्रिपेयर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स, जो मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे, सेटअप बॉक्स, उससे जावा बनाई जाती थी। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, ग्रीन। जो उनके मेंबर्स थे उनको ग्रीन टीम मेंबर्स बोला जाता। जो फर्स्ट वर्जन आया जावा का जेडीके 1.0 आया, जो कि 1996 में 23 जनवरी को आया। यूज वर्जन जो हम लोग ज्यादातर वर्जन यूज करते हैं वो जेडीके 8 एंड जावा 11 एंड जावा 17 का यूज करते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है बहुत ज्यादा फेमस है, जावा 90 तो लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है, पर जो फेमस वर्जन है जो लॉन्ग टर्म तक वो हमारे चलने वाले हैं 17, 11 एंड 8। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है। 8 में अभी भी हम लोग ज्यादा जो काम करेंगे वो 8 में करेंगे, और 11 और 17 का भी यूज हम लोग करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं, ये मैंने गाइस आप लोगों को पूरा हिस्ट्री बता दिया जावा का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड जावा क्यों बनाई जा रही थी, कि जावा के क्रिएटर कौन है, किस कंपनी के द्वारा जावा थी। फिर 2011 में सन माइक्रो सिस्टम से ओरेकल ने परचेज कर लिया है, ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। आफ्टर दैट हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं अपने, क्योंकि गाइस ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों के पास कम टाइम है और इस वीडियो को देखते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज।
ह्यूमन बींग्स, यदि आप दो ह्यूमन बींग्स है, यदि उनको बात करनी है तो एक ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो है एक लैंग्वेज। तो ऐसी सेम कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। यदि टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर वी नीड वन लैंग्वेज विच इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। यदि हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है या फिर उससे बातें करनी है तो हमें एक लैंग्वेज ही नीड है, नीड वन लैंग्वेज, उसको हम लोगों ने क्या बोला, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताया कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज गाइस दो तरह की है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो क्या है, मशीन अंडरस्टैंडेबल, मतलब प्रोसेसर अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। प्रोसेसर का मतलब आप समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। दीज आर यूजर अंडरस्टेबल लैंग्वेज। यूजर अंडरस्टेबल का मतलब ह्यूमन बीइंग अंडरस्टेबल लैंग्वेज है। एग्जांपल जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में आई, हमारी असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में आई। दे आर दीज आर लुक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी जैसे ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग इंग्लिश हिंदी सब देखते हैं ऐसी, पर लेकिन ये एक इंग्लिश स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जो मतलब हम लोग यूज करते हैं, वैसे बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। असेंबली लैंग्वेज इन द फॉर्म, जो असेंबली लैंग्वेज आई थी सेकंड जनरेशन में, वो किसकी फॉर्म में आई थी, निमोनिक्स की फॉर्म में, सिंबॉलिक कोड की फॉर्म में आई थी। थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक असेंबलर आया था, जिससे हम लोग असेंबलर क्या करता था, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है उसको किसमें करता था, मशीन लैंग्वेज में। मैं गाइस आप लोगों को अल्टीमेट गोल बता दूं, अल्टीमेट गोल क्या है लैंग्वेजेस का, जो भी है मैं आप लोगों को एक ही बार बताता हूँ, जिसमें क्या आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले मशीन लैंग्वेज आई। मशीन लैंग्वेज आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड, मतलब मशीन लैंग्वेज समझता है 0 1। तो मशीन लैंग्वेज आई थी तो डायरेक्ट ये तो बहुत जल्दी समझ सकती थी, क्योंकि यह 0 1 में लेके आती। फिर थोड़ा एडवांस किया हम लोगों ने, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया। असेंबली लैंग्वेज में हमने कोड लिखने लगे, तो कोड भी तो कन्वर्ट करना हुआ हमें सबसे पहले बाइनरी चेंजेस में, तो इसलिए असेंबलर आ गया, जो कि क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यूज कर कन्वर्ट करता था। फिर हमने कोड को हटा के पूरा ही इंग्लिश में लिख दी पूरी लैंग्वेज। तो इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज को भी हम लोगों को पूरा किसमें चेंज करना होगा, असेंबली लैंग्वेज में चेंज करना होगा। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आप लोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। आपका अल्टीमेट गोल है आपको लैंग्वेज को कन्वर्ट ही करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, जिसकी कंप्यूटर अंडरस्टेबल हो। तो देखेंगे कि कैसे ये लैंग्वेज कन्वर्ट होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। कंप्यूटर अंडरस्टेबल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। यूजर अंडरस्टेबल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को बोला जाता है। दो तरह की लैंग्वेज है, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में जो आई थी मशीन लैंग्वेज आई थी, जो कि क्या थी, फॉर्म बाइनरी कोड में थी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। सेकंड जनरेशन की आई थी वो असेंबली लैंग्वेज थी, जो कि निमोनिक्स फॉर्म में हुआ करती है, निमोनिक्स कोड की फॉर्म में हुआ थी। निमोनिक्स कोड का मतलब जैसे आपके पास एड लिखा हुआ है एडिशन के लिए, सब यूज कर दिया सबट्रैक्शन के लिए, तो ये क्या करता था, एडिशन को सबसे पहले किसमें चेंज करेगा, मशीन कोड में, तो इसलिए असेंबलर यूज किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, उसमें कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, सी, पाइथन, ये सब क्या प्रोसीजर ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और फोर्थ जनरेशन में जो है हमारी ऊप्स ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज नहीं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट एक्सेट्रा। आप देखिए गाइस सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है। सी थर्ड जनरेशन में भी, फोर्थ जनरेशन में भी। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सी को हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। वो किस लिए बोलते हैं, तो अभी आप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ ये इनकी आपको लोगों के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर फॉर पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोर की फुल फॉर्म है एल्गोरिथम लैंग्वेज। गाइस ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे कि आपको कोई एल्गोरिथम एल्गोरिथम का यूज करना है, मतलब आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, एल्गोर का। यदि आप लोगों को फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत सारे फॉर्मूले का मतलब ट्रांसलेशन करना है, तो आप लोग फोर्ट्रान का यूज करते थे। और यदि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, यदि आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो कोबोल का यूज करते थे। तो गाइस ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ये सब अपने अपने एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्पेशल थी। तो डिसएडवांटेज देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का क्या डिसएडवांटेज था, जिससे कि हम लोगों ने नई लैंग्वेज और आई। दीज ऑल लैंग्वेज आर टारगेट बेस्ड। ये सारी लैंग्वेज कैसी थी गाइस, टारगेट बेस्ड लैंग्वेज थी। टारगेट बेस्ड जैसे कि आपको फॉर्म कोबोल इज फॉर बिजनेस ओरिएंटेड, यदि आपको बिजनेस ओरिएंटेड से कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कोबोल का यूज करते थे। फोर्ट्रान इज यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, मतलब फॉर्मूला से साइंटिफिक कैलकुलेशन कोई करनी है तो फोर्ट्रान का यूज करते थे। टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम, टारगेट बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस। इन सारी समस्या से निकलने के लिए एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, सी। सी इज द मिडिल लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज इन दैट वी कैन डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन डू हाई लेवल प्रोग्रामिंग, दोनों प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं। इसलिए सी हम लोग कहते हैं कि ये मिड लेवल लैंग्वेज है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स। गाइस मैंने अभी तक आप लोगों को बता दिया, क्या क्या बता दिया, जावा की हिस्ट्री मैंने आप लोगों को पूरी बता दी। लैंग्वेज बताई, लैंग्वेज क्या होती है, टाइप ऑफ लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस आता है, तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज बता दिया, असेंबल बता दिया। आफ्टर दैट कंपाइलर और इंटरप्रेटर देखते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस आप लोग देखेंगे, पेपर में ज्यादातर मिल जाएगा आपको। कंपाइलर इंटरप्रेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। गाइस क्योंकि आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, आपको किसमें चेंज करना होगा, मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज, मतलब
प्रोसेसर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करना हो तो इसलिए हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या डिफरेंस है। इंटरप्रेटर जो है आप लोगों को पता होगा लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट करता है। इट गिव द रियल लाइन बाय लाइन, ये रियल लाइन बाय लाइन देता है और ये पूरा रियल एक ही टाइम में देता है। इफ एनी एरर occurs, interpreter stop and it show only one error. It checks all statement in the program and show all the errors in the program. ये क्या करेगा, यदि कोई भी एरर आ जाती है इंटरप्रेटर प्रोग्राम को वहीं स्टॉप कर देगा और एरर को शो करेगा। ये क्या करेगा, सारी स्टेटमेंट को चेक करेगा, आफ्टर दैट आपकी एरर्स को प्रोग्राम आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा। इट विल नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये एग्जीक्यूटिव फाइल को जनरेट नहीं करता है। इफ नो एरर्स इन द प्रोग्राम, यदि कोई एरर नहीं आती प्रोग्राम में तो ये एग्जीक्यूटिव फाइल को जनरेट करता है। गाइस ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होती है, इसलिए अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। इट ऑलवेज एग्जीक्यूट ओनली सोर्स कोड, ये केवल सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, ये एग्जीक्यूटिव फाइल को एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर दैट ऑल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कंपाइलर यूज करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता है, और जो आपका इंटरप्रेटर यूज करता है सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करता है। आफ्टर दैट जो पॉइंट्स है हमारे पास, HTML एग्जांपल है, HTML, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, शेल, एसेप्टा, ये सारे इंटरप्रेटर के एग्जांपल है। C++, इसके एग्जांपल है, आपके कंपाइलर के एग्जांपल है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज डज नॉट हैव एग्जीक्यूटिव फाइल कांसेप्ट, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट ही नहीं होती, तो इसके अंदर कोई एग्जीक्यूटिव फाइल कांसेप्ट होता ही नहीं है। एवरी प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू एग्जीक्यूटिव फाइल, इसमें हर एक प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट होगी, एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट होने के बाद वो एग्जीक्यूट होगी। ओपन सोर्स, इट कैन मॉडिफाई एनी टाइम, इट इज नॉट अ ओपन सोर्स, इट इज एग्जीक्यूटिव बेस्ड, इट इज कोड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये क्या है, ओपन सोर्स है, हम लोग इसका जो कोड लिखते हैं कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट यदि एक बार एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट होने के बाद हम उसका सोर्स कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है कि जो हम लोग के पास जावा है, जावा कंपाइलर है, आप देखेंगे इसमें एग्जांपल में ना तो जावा का एग्जांपल इंटरप्रेटर में है और ना ही कंपाइलर में, दोनों में जावा का नाम नहीं। तो जावा कौन सी है, मतलब कंपाइलर यूज करते हैं जावा, ये तो पता है आप लोगों को, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। अब ये कौन सा फॉलो करते हैं, कंपाइलर फॉलो करते हैं, इंटरप्रेटर फॉलो करती है। तो गाइस ये देखते हैं हम लोग इन जावा एरर्स, जो जावा इन जावा चेकिंग बाय कंपाइलर, जो जावा में एरर्स चेक किया तो कंपाइलर के थ्रू चेक की जाती है। यदि कोई एरर नहीं आती तो जावा कंपाइलर जनरेट क्लास फाइल, ये क्या करेगा, क्लास फाइल को जनरेट करेगा। तो जो क्लास फाइल होती है वो क्या होती है, आपकी बाइट कोड फाइल होती है। गाइस आप लोगों को याद रखना होगा कि जावा की जो एरर चेक किया थी कंपाइलर के द्वारा चेक किया, यदि कोई प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो उसमें क्लास फाइल जनरेट होगी। क्लास फाइल के अंदर क्या होगा, आपका बाइट कोड होगा, जो बाइट कोड होगा वो इंटरप्रेट किया जाएगा इंटरप्रेटर के थ्रू, जावा रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। तो गाइस चार स्टेप में जावा को प्रोग्राम सबसे पहले चेक किया था कंपाइलर के थ्रू, यदि कोई भी एरर नहीं है तो उसको जावा की जो फाइल होगी वो क्लास फाइल में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले क्लास फाइल का अंदर बाइट कोड फाइल होगा, बाइट कोड कन्वर्ट किया जाएगा इंटरप्रेटर के थ्रू। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग जावा इज डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। तो आपसे पूछा जाए कि जावा इज फॉलो कंपाइलर इंटरप्रेटर, जावा इज डिपेंड बोथ एज वेल एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आफ्टर दैट गाइस ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जावा रन टाइम बाय इंटरप्रेटर, सबसे पहले सोर्स कोड होगा, जो भी आप प्रोग्रामिंग कोड में लिखते हैं, वेरिएबल इंटरप्रेटर जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो सबसे पहले आपका सोर्स कोड कहलाता है। जब उसे कंपाइल करेंगे जावा कंपाइलर के थ्रू, जावा कंपाइल होगा सोर्स कोड, कंपाइल होने के बाद आपकी क्लास फाइल बनेगी जिसके अंदर आपका बाइट कोड फाइल होगा। जब आपकी क्लास फाइल पूरी तरीके से बन जाएगी उसके अंदर बाइट कोड होगा, वो इंटरप्रेट किया जाएगा किसके थ्रू, जावा के थ्रू। जो जावा का बाइट कोड इंटरप्रेट किया जाएगा वो किसकी फॉर्म में होगा, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होगा, वो जो कि ओएस लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और फिर आपका आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। तो आप लोगों को समझ में आया, सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड के बाद बाइट कोड होता है, बाइट कोड के बाद बाइनरी कोड होता है, बाइनरी के बाद प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद आउटपुट। गाइस ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप लोगों के में आएगा कि राइट द होल डिस्कस इन डिटेल द रनिंग प्रोग्राम ऑफ अ जावा। तो गाइस आप लोगों को ये पूरा बना के दिखाना होगा कि सोर्स कोड होता है, जावा कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद बाइट क्लास फाइल बनती है, क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड होता है, जो बाइट कोड होता है वो इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। जो बाइट कोड इंटरप्रेट किया जाएगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा और उसका आउटपुट बाइनरी में होने के बाद उसका आउटपुट मिलेगा। तो जैसे बताया सोर्स से बाइट कोड में चेंज होता है वो जावा कंपाइलर के थ्रू होता है, बाइट कोड से जो चेंज होता है बाइनरी कोड में वो जावा इंटरप्रेटर होता है। तो जावा डिपेंडिंग ऑन बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। जावा रन टाइम इज जो जावा का रन टाइम है इंटरप्रेटर बेस है। एनी लैंग्वेज रन टाइम इज इंटरप्रेटर, जो भी किसी भी लैंग्वेज का यदि रन टाइम इंटरप्रेटर बेस होता है उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है। गाइस कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर में एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट होती है, मैंने आप लोगों को बताया था जब आपने डिफरेंस देखा होगा। पर लेकिन जावा का रन टाइम इंटरप्रेटर बेस है तो इसलिए कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं होगी। सिंस जावा रन टाइम इज इंटरप्रेटर, नो एग्जीक्यूटिव फाइल इन कॉन्सेप्ट इन जावा, इसलिए जावा में कोई भी इंटरप्रेटर कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और बता दूं साथ ही साथ में, जैसा कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि जावा को हम लोग
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। आप चाहे उसे विंडो पे रन कर सकते हैं या मैक पे कर सकते हैं, किस और एप्पल की किसी में भी रन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो जावा का कंपाइल, जो जावा का कोड है कंपाइल होने के बाद किस में हो रहा है, बाइट कोड में हो रहा है। बाइट कोड जो क्लास फाइल बन रही है वो जावा के थ्रू बन रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें लाइब्रेरी नहीं होंगी। यदि इस क्लास फाइल को आप लोग किसी भी सिस्टम पे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज पे, मैक पे, किसी पे भी ले आके जब आप उसे इंटरप्रेट कराएंगे, इंटरप्रेट करने के बाद जो बाइट कोड इंटरप्रेट होगा वो ओएस डिपेंडेंट होगा। आपका जो क्लास फाइल है वो ओएस डिपेंडेंट नहीं है। जो आपका बाइट कोड है वो जब आपका इंटरप्रेट होगा तो बाइनरी कोड में बनेगा, तो वो ओएस डिपेंडेंट होगा। इसलिए कहते हैं कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। कौन सी जावा की कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड फाइल बना, क्लास फाइल बनाती है जिसके अंदर बाइट कोड होता है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप क्लास फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है, जावा कौन से कंपाइलर को फॉलो करती है, इंटरप्रेटर को फॉलो करती है, जावा का रन टाइम क्या है, इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर के रन टाइम होने के कारण उसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गाइस ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, डिफरेंसेस बिटवीन एग्जीक्यूटिव फाइल एंड क्लास फाइल। आप लोगों को पता होगा जो कंपाइलर का, यदि कोई किसी भी लैंग्वेज होगा, यदि आपका रन टाइम किसी भी लैंग्वेज का यदि रन टाइम कंपाइलर है तो एग्जीक्यूटिव फाइल बनती है, और यदि रन टाइम कंपाइलर नहीं है तो उसमें ईएक्टी फाइल नहीं बनती है। जावा में आपने देखा उसका रन टाइम इंटरप्रेटर है तो उसके अंदर क्लास फाइल बनती है। तो देखते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल में और क्लास फाइल में क्या अंतर होता है। जो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है बाइनरी बाइनरी कोड फाइल होती है। जैसे ही आप लोगों को पता होगा सी का प्रोग्राम था, वो सी का प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद सीधे एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता है। एग्जीक्यूटिव फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइनरी कोड फाइल होती है, वो डायरेक्ट प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं सी इज डिपेंडेंट लैंग्वेज। पर लेकिन जावा की जो क्लास, जावा को प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बनाता है, क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड फाइल होता है जो कि ओएस इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं सिस्टम अंडरस्टेबल लैंग्वेज होती है जिसकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनती है। जिसकी एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं बनती है जावा के अंदर, उसके जेवीएम अंडरस्टेबल लैंग्वेज होता है। क्योंकि क्लास फाइल को कौन समझ सकता है, जे में ये समझ सकता है, प्लस ओएस की लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी। इट कंटेंट्स, इसके अंदर क्या हुआ, एक तो प्रोग्राम कोड जो आपने लिखा हुआ, सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी जो सॉफ्टवेयर में आप लोग रन कर देंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी होगी। इसमें क्या होगा, इट इज अ प्योर जावा प्रोग्राम इन बाइट फॉर्मेट। इसमें क्या होगा, बाइट की फॉर्मेट, जावा का प्रोग्राम प्योरली बाइट फॉर्मेट में होगा। इसके अंदर कोई भी ओएस की लाइब्रेरी नहीं होगी। जब ओएस की लाइब्रेरी तब आएंगे जब उसे इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करने का जो कोड बनेगा उसके अंदर ओएस की लाइब्रेरी आएगी। इट कंटेन्स बाइट कोड फॉर जावा प्रोग्राम, बाइट कोड फॉर जावा लाइब्रेरी। इसमें जावा की लाइब्रेरी होंगी और बाइट कोड होगा जो आपका सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बनी होगी। आफ्टर दैट एग्जीक्यूटिव फाइल इज प्रिपेयर ऑफ फाइल फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एग्जीक्यूटिव फाइल प्रिपेयर की जाती है स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट की जाती है। और जो क्लास फाइल होती है वो इज नॉट प्रिपेयर फाइल होती है, कोई भी ओएस लाइब्रेरी पे वो डिपेंड नहीं करती है। ओएस लाइब्रेरी स्टैटिकली लिंकिंग विद एग्जीक्यूटिव फाइल। जो ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी वो स्टैटिकली लिंकिंग करती है किसके साथ, एग्जीक्यूटिव फाइल के साथ। ओएस की लाइब्रेरी डायनेमिकली लिंकिंग करती है क्लास फाइल के साथ एट रन टाइम पर। एग्जीक्यूटिव फाइल इज ऑलरेडी प्रिपेयर वन, एक बार प्रिपेयर होने के बाद उसमें हम लोग मूव नहीं, बिफोर मूविंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। क्लास फाइल इज नॉट अ प्रिपेयर फाइल नहीं होती है आफ्टर मूविंग टू ऑन टू ऑपरेटिंग सिस्टम जेबी प्रिपेयर एज पर करंट ओएस। मतलब आप लोगों की क्लास फाइल बनने के बाद जेबीएम क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग उस क्लास फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करता है। एग्जीक्यूटिव फाइल एग्जीक्यूट फास्टर देन क्लास फाइल। गाइस ये देखिए अपने कॉमन सेंस वाली बात है, एग्जीक्यूटिव फाइल जल्दी रन होगी क्लास फाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फाइल में क्या सोर्स को डायरेक्ट किसमें चेंज होगा, आपका बाइनरी में चेंज होगा। बट लेकिन क्लास फाइल प्रिपेयरिंग एट रन टाइम एग्जीक्यूट स्लोली देन एग्जीक्यूटिव फाइल, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लास फाइल के अंदर तो आपका बाइट कोड है, बाइट कोड चेंज होगा आपका उसमें बाइनरी कोड में। सबसे पहले आपका कोड है सोर्स कोड किसमें चेंज होगा, क्लास फाइल में, और क्लास फाइल के बाद उसमें बाइनरी कोड में चेंज होगा। तो गाइस ये डिफरेंसेस थे, आप लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूटिव फाइल क्या होती है, क्लास फाइल क्या होती है, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बताई। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड थैंक यू सो मच।